छोटे लोग जो है ये अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इनको मंथली रिटर्न मिले। दैट इज एक सोशल एंगल है। रहा तक इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी आ रही, अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस देश में इतना कैपिटल नहीं है कि हम ये सब कर पाए। पोर्ट्स बना रहे बड़े बड़े, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, मेट्रो आ रही। अभी मेट्रो का कहाँ करेंगे? 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कैपिटल कॉस्ट है। तो ये देश में संभव नहीं होगा। इसलिए हमने जायका का फंड लिया, काफ़ी बड़े इसमें हमने जापानी फंड लिए, काफ़ी जगह पर वर्ल्ड बैंक के फंड लिए, एडीबी के लिए। ये लेना चाहिए, इसको स्वागत आ रहा है। पर इस होटल में जो वेटर काम कर रहा है या पुलिस कांस्टेबल है, सुरक्षा कर्मी है, जिसको 15,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, जो 1,000-1,500 रुपये का सेविंग करके बैंक में डिपॉजिट करता है, उसको डिपॉजिट में ब्याज कितना मिल रहा है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका हाथभार भी लगे और उसका कल्याण हो। तो मैं उस प्रकार का मॉडल अब तैयार कर रहा हूँ कि उसके तरफ से भी पैसे लेकर मैं इसको मिनिमम 7%, 8% रिटर्न उसको जो मिल रहा है उससे 2 से 3% ज़्यादा दूंगा, ताकि उसका भी फायदा हो, ताकि उसके पास पैसा जाएगा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो वो मल्टीप्लाई होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक इट्स अ नेशनल प्रोजेक्ट। आई थिंक ऑल ऑफ अस, ऑल इंडियंस शुड कंट्रीब्यूट, not to get assured income, but to contribute to the growth of this country. Thank you. 1.3 billion people should be supporting this project. Gadkari ji, last question. What is your dream project in सब में से? What is the dream project? So, अब देखिए, a lot of people will be watching this answer because when you have to choose one, आप अभी सोच रहे हैं मैं कौन सा बोलूं? आप बोलिए, which is your dream, which have you become completely attached to, which you think about, which will also change this country? देखिए, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स वो बना रहा था। तो नेचुरली मैं कहता था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पर अभी मैं 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। अगले बार तो मैं 2 साल के अंदर दिल्ली वालों को बताऊंगा, दिल्ली से देहरादून 2 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटा, दिल्ली से जयपुर 2 घंटा, और दिल्ली से श्रीनगर 7.5 घंटा, और दिल्ली से कटरा 6 घंटा। 100% दिल्ली से मुंबई 12 घंटा। और ये इतने प्रोजेक्ट, अभी मैं मानस सरोवर का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 80% काम पूरा हुआ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पिथौरागढ़ से नेपाल और चाइना से वहाँ तक 80% काम पूरा हुआ, -8 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा ये जम्मू कश्मीर में मैं इतनी आपको एक जरूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप जोजिला टनल देखने के लिए जाइए। और ये आशिया की सबसे बड़ी टनल है और उसमें 13.5 किलोमीटर की है। और वहाँ जाने के बाद मैं पहली बार गया था, ये गुलमर्ग से, श्रीनगर से गुलमर्ग के बाद सोनबर्ग, इतना सुंदर एरिया है। और कल मैं जम्मू में था परसों, तो मैंने एलजी को कहा कि हम यहाँ स्विट्ज़रलैंड बनाए, स्विट्ज़रलैंड से अच्छा बनाए। और आपको बताता हूँ, वो झेड़मोर टनल अब पूरी हो गई उसके बाजू में। फिर मैं मनाली से, यानी जो रोहतांग पास है, जो अटल टनल बनी है, उसके बाद 4 टनल बना रहा हूँ, ताकि मनाली से लद्दाख लेह, लद्दाख लेह से जोजिला से अंदर आकर, फिर झेड़मोर से आकर श्रीनगर, श्रीनगर से वापस जम्मू के तरफ आते हुए दिल्ली मुंबई, ये दिल्ली अमृतसर और कटरा वाला हाईवे, वहाँ से आए तो मुंबई, और मुंबई जाने के पहले सूरत से पलटकर वहाँ से एक नया हाईवे बना रहा हूँ, जो डायरेक्ट चेन्नई बेंगलोर, यानी सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, वहाँ से सोलापुर, यानी मुंबई पुणे जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से डायरेक्ट हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर और कोचीन। तो अब ये पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये मेरा एक ड्रीम है कि जो लद्दाख लेह से शुरू होगा तो कन्याकुमारी तक कोई आदमी निकले तो कम से कम 100 किलोमीटर के कम स्पीड से नहीं, पूरा कन्याकुमारी तक पहुंच जाए। और वो करने की इच्छा है। मुझे लगता है 2 साल के अंदर इसके परिणाम निकल जाएंगे। Mr. Gadkari, on a personal note, one thing I want to say, here is a person who's really excited about what he is doing. And I want to tell you, we are excited about what you are doing. Mr. Gadkari, we are all excited. May we all be successful. Round of applause. Thank you. Fantastic. Mr. Gadkari, thank you very much. Thank you. On behalf of the Republic Network and everyone watching this today. Thank you. Thank you. Thank you for coming today. Thank you. Thank you.